एक व्यक्ति हमेशा 3 जगहों पे डैमेज होता है। पहले थॉट्स में, सेकंड इमोशनल और थर्ड शारीरिक। जब मैं परमेश्वर से संदेश मांगता हूं तो मैं कभी परमेश्वर को यह नहीं कहता कि मेरे मैसेज के थ्रू सिर्फ कोई व्यक्ति हील हो। मैं हमेशा खुदा से कहता हूं, खुदा तू मुझे एक ऐसा मैसेज दे जो लोगों के थॉट और इमोशंस को भी हील करे। क्योंकि मैं जानता हूं अगर एक व्यक्ति अगर शरीर में चंगा हो गया पर उसका माइंड और इमोशंस अभी भी हर्ट हैं तो वो वापस बीमार पड़ेगा। आज कई सारे लोग हैं जो अपने थॉट्स में डिस्टर्ब हैं। कुछ मुद्दे होते हैं जिसके बारे में हम कॉन्स्टेंटली सोचते रहते हैं। कोई रिश्ता, कोई रॉन्ग डिसीजन, कभी कभी बिल्स के पैसे भरने हैं, कभी कभी लोग अपने आप को गिल्ट देते हैं कि मेरी चॉइस इतनी घटिया कैसे थी। हर तरह के थॉट्स हमारे लाइफ में होते। मेरी उम्र कोई बड़ी नहीं है, भले मेरी दाढ़ी सफेद है, लेकिन मैंने इन सारी चीजों का अनुभव किया है, मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैं कभी कभी अपने आप को कोसता हूं, अभी नहीं बहुत साल पहले, कि मेरी चॉइस ऐसी कैसे हो सकती है यार। क्या हुआ था मुझे? किसने कुछ खिला दिया था क्या मुझे? कभी कभी आप अपने लाइफ में ऐसे निर्णय ले लेते हैं कि महीनों और सालों के बाद आपको पता चलता है यार क्या कर दिया मैंने। थॉट्स, रात को सो लास्ट थॉट वही है, सुबह उठो पहला थॉट वही है। थॉट्स थॉट्स थॉट्स। एक बार एक बंदे ने मुझे हर्ट किया, मैंने उसे फॉरगिव कर दिया। अगले दिन उस बंदे ने मुझे फिर से हर्ट किया, तब मैं अगले दिन सोच रहा था मैंने इसको कल फॉरगिव क्यों किया। मुझे नाराज रहना चाहिए था क्योंकि इसमें कोई पछतावा नहीं है। समटाइम्स हम अपने लाइफ में ख्यालों में इतने डिस्टर्ब होते हैं कि हमें पीस की जरूरत होती है, शांति की। कभी कभी आपको मन करेगा पूना छोड़ के भाग जाऊं और जाके लोनावाला में रहूं। कोई नहीं, पहाड़, जानवर, समटाइम्स कुछ लोग इतने इविल होते हैं कि उनसे बेटर जानवर होते। इसे कहते हैं थॉट्स में डिस्टर्ब होना। और कभी कभी हम सोच सोच के हमारे ऑर्गन्स खराब होते, किडनियां फेल हो जाती हैं, हार्ट के ऊपर अटैक होता है, बीपी बढ़ जाता है। मैंने कितने लोगों को देखा है कि जो अपने नेगेटिव माइंड की वजह से बीमार है। कॉन्स्टेंटली नेगेटिव 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 नेगेटिव। कुछ लोग इमेज बना देते हैं। अगर एक दिन बॉस ने आपको डांटा, आपको लगता है ये है ही खड़ूस, और जब भी वो ऑफिस में आता है आप इरिटेट। उसने कुछ बोला भी नहीं है अभी तक आपको, कल की डांट हो गई, लेकिन आज भी आपके अंदर इमेज सेम है। और एक हर्टिंग होती है इमोशनली, कि आपने किसी पे ट्रस्ट किया और उन्होंने आपको बुरी तरह से चीट किया। न्यूमरस एक्सपीरियंसेस है मेरे पास ऐसे कि मैंने ऐसे लोगों पे ट्रस्ट किया और उन लोगों ने, बट देखिए हमें इमेच्योरिटी में लाइफ नहीं जीनी है। लोग डैमेज करेंगे, मैं डैमेज हो गया, अब मेरा दुख, नो नो नो। एक हाथ है जो मुझे थामना है, जो मुझे वहां से निकाल सकता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, परमेश्वर जहां कहीं भी आप हैं वो वहां पर आपको नहीं देखना चाहता। आज जो मैं वर्ड आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो आपके इमोशंस को हील कर सकता है, वो आपके माइंड को हील कर सकता है, और वो आपकी बॉडी को भी हील कर सकता है। लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, इसे लेना पड़ेगा। जस्ट इसे लेना है। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है, कभी कभी क्या होता है हमारे साथ, आप वचन सुन रहे थे, प्रभु महान है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, और अचानक कोई उठा और आप सामने से वर्ड आ रहा था, प्रभु आपकी सहायता करने वाला है। जो शब्द आपकी मदद के लिए आ रहा था, उस शब्द के समय आप डिस्ट्रैक्ट थे।
मैंने कई लोगों को देखा है, जब मीटिंग पूरी हो जाती है ना, उन्हें टच ऑफ गॉड नहीं मिलता। क्यों? बिकॉज हार्ट वॉज मिसिंग। मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं। मुंबई में एक जगह है साइन कोलीवाड़ा, वेरी फेमस प्लेस। वहां पर एक हॉल है जिसका नाम है सन्मुखानंदा। कहते हैं बॉम्बे का सबसे कॉस्टली हॉल है वो। एक दिन वहां एक मीटिंग हुई। मैंने अपने दोस्त को कहा मेरे को लेके चलना, क्योंकि बहुत कॉस्टली था और वो मेरे बहुत स्ट्रगल के डेज थे। उन्होंने कहा हाँ चलो मैं ले चलता हूं। मैं वहां पर गया। एक बहुत अच्छे वक्ता आए थे बैंगलोर से, और मैंने उनको सिर्फ टीवी पे सुना था, तो मुझे बहुत मन था कि मैं उनको प्रीच करते हुए सुनूं। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई मेरे साथ वहां। मेरा फोन वाइब्रेट पे था और मैंने फील किया कि मेरा फोन बज रहा है और वो कॉल बहुत इंपॉर्टेंट था। मैं बाहर चला गया। मुझे 10 से 12 मिनट उन्हें देने पड़े। 10-12 मिनट के बाद मैं अंदर आया। जितना क्राउड था सब रो रहा था बैठ के। मैंने वो हिस्सा मिस कर दिया जिस हिस्से में डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। कुछ लोग यहां ऐसे होते हैं, जो हिस्सा परमेश्वर ने आपके लिए रखा है ना, उस टाइम पे आप प्रेजेंस ऑफ माइंड यहां नहीं होता। आज यही प्रॉब्लम है। चर्च जाने के बाद भी कुछ लोगों को आप एकदम सूखा हुआ, खाली और आई एम सॉरी जस्ट न्यू रिलीजियस थिंग्स को लेते जाते हुए देखोगे। बट मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदा देने के लिए तैयार है, उसकी कलीसिया को लेना आना चाहिए। आमीन। याद रखिए, खुदा जो आपको देना चाहता है ना, वो हाथों से नहीं ले सकते आप, वो फोकस से ले सकते हो, वो ध्यान देने से ले सकते हो। इसीलिए कुलीसियों की किताब में पौल कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम गुनहगार थे, तुम दुनिया के हम शक्ल थे, उर्दू में लिखा है, और अब परमेश्वर ने तुम्हें मुर्दों में से जिलाया है। अब स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान करो। वो कहता है फोकस ऑन द थिंग्स ऑन हेवन। आप याद रखिए, परमेश्वर की चीजें कभी हाथों से हासिल नहीं की जा सकती, ध्यान देने से हासिल की जाती है। जब पतरस ने यीशु की तरफ हाथ फैलाया तब वो नहीं चला, जब उसने उसकी तरफ देखा तब वो चलने लग गया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आपको तब तक नहीं मिल सकती जब तक आप कंसंट्रेट ना करें। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु की। सो अगर आज आप कुछ पाना चाहते हैं, आपको अपना ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान नहीं होगा तो भी नुकसान नहीं है, जैसे हो वैसे ही घर जाओगे। लेकिन अगर आपको आशीषित होके जाना है, ध्यान दो। ठीक है, मेरे साथ खोलिए प्रकाशित वाक्य, पहला अध्याय, 5 वचन। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। अगर आपकी कोई चीज कीचड़ में गिर जाए तो आप क्या करेंगे? कम ऑन, आंसर मी। डायरेक्ट पॉकेट में डालोगे कि साफ करके डालोगे? साफ करके डालेंगे ना। आप जानते हो, आपके खुदा ने आपको साफ बात में किया है, पहले प्रेम किया। उसे ये नहीं कहा कि मैंने उन्हें छुड़ाया, साफ किया और प्रेम किया। मैं जब इस वर्ड को पढ़ रहा था ना, मेरे अंदर लव ऑफ गॉड भर गया। मैंने कहा प्रभु तो कितना महान है, यहां पर लिखा है जिसने हमसे प्रेम रखा और अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया। आप जानते हो, आपके परमेश्वर ने आपको पहले साफ नहीं किया है, पहले उसने आपसे प्यार किया है। What a God we have। आप जानते हो, इस दुनिया में लोग आपको तब तक नहीं स्वीकार सकते जब तक आप उन्हें अच्छा न बन के दिखाएं। We love perfect people, लेकिन आपका प्रभु बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो आपसे प्यार पहले करता है, साफ बात में करता है। हालेलुया,
बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग को इस बात की खुशी है? ओ ब्रदर, ग्रेट रेवलेशन। आपका परमेश्वर वो नहीं है जो आपको पहले साफ करता है फिर कहता है आ भाई अब तू ठीक है। गुमराह पुत्र को गंदे कपड़ों के साथ गले लगाया गया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब भी आपसे ऐसी गलतियां होना जिसमें आपको पता चले कि आपने खुदा को डिसअपॉइंटेड किया है, आपने परमेश्वर को अपने निर्णयों के द्वारा डिस्टर्ब किया है और आपने उसकी योजना को धिक्कार दिया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं अब भी देर नहीं हुई है। वह आप उसके पास जाइए। याद रखिए, वो धोएगा बाद में, पहले आपको प्रेम करेगा। गॉड इज द गॉड ऑफ होप। अगर यहां पर कोई बैठा है ना जिसने बपतिस्मा के बाद भी बहुत पाप किए हैं, तो पहला बंदा मैं हूं। मैंने बपतिस्मा लेने के बाद भी बहुत सारे गुनाह किए हैं। अगर आपको लगता है आप ज्यादा हैं, नहीं हो सकता, मैं हूं। बहुत गुनाह किए हैं मैंने, शर्मनाक काम किए हैं। आई डोंट केयर लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। व्यभिचार में भी गिरा हूं मैं, बपतिस्मा के बाद, पहले नहीं बाद में। थर्ड टाइम कह रहा हूं, मैं बपतिस्मा के बाद भी व्यभिचार में गिरा हूं। मैं आपके सामने गवाह हूं, उसने मुझे माफ किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने अपना गुनाह उस पर प्रकट किया ना, मुझे पता है उससे। मैं आपको एक वर्ड दिखाता हूं, आप लोग मत खोलिए, सिर्फ बता आप कोट करिए। मैं आप में से सेंस कर रहा हूं कुछ लोग होंगे जिनको अपने किसी काम की गिल्ट होगी। एक वर्ड लगाइए ब्रदर, 28:13 नीति वचन। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं यहां पर जिनको है ना अपने कुछ गुनाहों की गिल्ट होगी कि ब्रदर मैंने ये क्या कर दिया। देखिए आपके लिए खुदा ने यहां पर क्या लिखा है, जरा इसको पढ़ लेते हैं एक बार। 28:13 नीति वचन। बहुत बार हम अपने जीवन में मसीह होने के बाद भी गलतियां कर लेते हैं और शैतान हम पे कई बार हम पे हमले करता है। अरे तूने क्या कर दिया, अरे तूने क्या कर दिया, अरे तूने क्या कर दिया। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। दिस इज अ वर्ड ऑफ गॉड। कभी ना भूलें कि अगर मैं अपना पाप मान लूं तो न केवल मुझे माफी मिलेगी परंतु मुझे दया भी मिलेगी। कभी अपने आप को नापसंद न करें। अरे मैंने डिसअपॉइंटेड किया प्रभु को, इतना जानने के बाद भी मैंने खुदा के खिलाफ काम किया। सो व्हाट, हो गया ना, अभी क्या करें। दीदी हो गया, अभी क्या करें मुझे बताओ, अभी क्या करूं? ऐश वेडनेसडे मनाऊं? बोलो ना, क्या करूं? राख डालूं अपने ऊपर? मैं कोई राख नहीं डालने वाला। आपको डालनी है डालो, पूरा तगारी डालो, ड्रम लेके ऊपर डाल दो पूरा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं होगा। कौन समझाए इन्हें, राख से पाप माफ नहीं होते, यीशु के लहू से होते हैं। कौन समझाए इन्हें?